नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर लगभग तैयार है। जल्द ही इस भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। लेकिन वनवास के दौरान जहां राम सिया के कदम पड़े, वो जगह अब भी अपने उद्धार की राह देख रही है। खंडवा में अभी भी माता सीता मंदिर और सीता बावड़ी को जीर्णोद्धार की दरकार है। अयोध्या में अब भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार है। जल्दी वहां रामलला की मूर्ति भी विराजमान होगी। ऐसे में पूरे देश में वनवास के दौरान जहां राम और सिया के कदम पड़े, उन जगहों के भी उद्धार की अब दरकार है। ये सीता बावड़ी है। यहाँ पे कभी राम आए थे। जब माता सीता को प्यास लगी तो उन्होंने यहीं से पानी पिलाया। क्या है इसकी पूरी कहानी, देखिए एनडीटीवी पर खास रिपोर्ट। खांडव वन अब खंडवा में ये बाण मारे का कुआं है। शहर के लोगों की प्यास बुझाता है। इसे रामेश्वर कुंड भी कहते हैं। पास में एक बावड़ी है जिसे सीता बावड़ी कहते हैं। बावड़ी के पास ही माता सीता का मंदिर भी है। इन सारे पौराणिक स्थलों की हालत ये तस्वीरें बता देंगी। नाथ संप्रदाय की कंचन जोगी देखभाल करने की कोशिश कर रही हैं। ये मंदिर बहुत बरसों पुराना है। पहले हमारे दादा दादी के दादा आए, परदादा, फिर दादा दादी, मम्मी पापा, ये हमारी चौथी पीढ़ी, हमारे बच्चों की पांचवी पीढ़ी सेवा करते हैं। पूरा जंगल था, तो पहले ये इतना ही पूरा कवेली का मंदिर था। पूरा जंगल ही जंगल था, कुछ भी नहीं था। क्या उनने सेवा करी, फिर तो उनके परिवार बढ़ा, इतना परिवार उनका बढ़ा। मान्यता है कि त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास गए, तब खांडव वन यानी खंडवा में रुके। यहाँ माता सीता को प्यास लगी तो भगवान राम ने तीर चलाकर धरती का सीना चीरा। वहां से जलधारा निकली और सीता ने अपनी प्यास बुझाई। जिस जगह ये सीता बावड़ी और मंदिर है, वहाँ कभी आम के बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, जिन्हें आम्र कुंज भी कहा जाता था। अब यहाँ रामेश्वर कुंड ऐतिहासिक सीता बावड़ी और मंदिर तो है, लेकिन यहाँ रख रखाव के अभाव में कचरा, मलबा और अतिक्रमण ने पुराने वैभव पर कब्जा कर रखा है। रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे में इस कुटिया से सीता माता का मंदिर भी भव्य बने, यही लोगों की मांग है। क्योंकि कहा जाता है कि राम के बिना सिया अधूरी है और सिया के बिना राम। ऐसे में अब लोग यही चाहते हैं कि इस कुटिया से निकलकर माता सीता भी भव्य मंदिर में विराजमान हो। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सालों पहले आंदोलन भी हुआ। अब लोगों में नई आस जगी है। विगत कई वर्षों से हमने सांसद, विधायक और सरकार को पत्र लिखे हैं। हर महीने कंटिन्यू पत्र जाते थे, पर इस पे कोई जवाब और कोई शुद्ध लेने वाला नहीं था। और आज जाके कुछ समाज सेवियों ने यहाँ का जीर्णोद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सब समर्थन और साथ हैं। जैसा भी होगा हम इनका सहयोग और साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम वनवास के टाइम पे आए थे और जब सीता माता जी को प्यास लगी थी तो सामने ही तीर मार के उनने सीता माता की प्यास बुझाई थी। जब जैसे अयोध्या में बन रहा है तो हमारे खंडवा में बनना चाहिए। और आप लोगों ने देखें यहाँ की स्थिति कितनी खराब हो रही है। ये पहले इसका जीर्णोद्धार बाबा गंगाराम जी ने करवाया। अब हम चाहते हैं कि इसका भी जल्दी से जीर्णोद्धार हो और हमारे शहर को प्रभु श्री राम और माता सीता जी की मंदिर का पूजन करने का मौका प्रदान मिले। स्थानीय लोग भी इस ऐतिहासिक रामेश्वर कुंड में पूजा करने आते हैं। पौराणिक मान्यता है कि ये खर दूषण की नगरी थी। ये खंडवा शहर का रामेश्वर क्षेत्र है। खंडवा किसी समय का खांडव वन है। राक्षस खरदूषण की नगरी थी। और ये खांडव वन में जब वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी आए थे, तो प्रभु श्री राम यहाँ रुके थे। माता सीता जी को प्यास लगी थी, तो प्रभु श्री राम ने धरती में बाण मारकर पानी निकाला था और रामबाण कुआं पीछे है। यहाँ की मान्यता ये है कि इस स्थान पर रामबाण कुआं तो है, साथ में सीता बावड़ी भी है, जहाँ पर माता सीता का मंदिर है और उसकी देखरेख नाथ संप्रदाय करता है, जैसी भी करता है। मेरा इतना ही निवेदन है कि उस मंदिर की देखरेख अब सरकार को भी करना चाहिए और उस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, उस बावड़ी का जीर्णोद्धार होना चाहिए। हिंदुस्तान में भारत सरकार जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया है, प्रभु श्री राम विराजित हो रहे हैं,
तो जिन जिन स्थानों पे भारत में प्रभु श्री राम गए हैं उन स्थानों का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए, ऐसा हम भक्तों को लगता है। क्योंकि हो ही है वही जो राम रचि राखा, और राम ने जो रच दिया तो वो तो हो गया है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाए, लेकिन हम प्रभु जहाँ जहाँ गए उन स्थानों का भी जीर्णोद्धार हो तो फिर ये देश सनातन की ओर तीव्रता से अग्रसर होगा। हमारी मांग ये है कि ये प्राचीन मंदिर है भूत, और यहाँ पे जब राम भगवान यहाँ पे प्राचीन कहा जाता है कि जब राम भगवान आए थे तो उन्होंने यहाँ पे एक तीर मारा था, जिससे यहाँ पे एक वावड़ी भी है पानी की, उसमें से पानी निकला था, और वो पानी जो सीता मैया का मंदिर है वहाँ पे मिलता है। और वो प्राचीन मंदिर है, बहुत छिन्न भिन्न है। सीता मैया का मंदिर पूरी तरह से छिन्न भिन्न है, उसे बनाया जाए, रामलला का मंदिर भी एक बनाया जाए और वो मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हम मेरी कहे थे जिस हम भूमि पर खड़े हैं, ये पहले खंडवा का नाम खांडव वन हुआ करता था, पूरा पूरा जंगल था। और मान्यता है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता जब वनवास के समय उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवेश कर रहे थे तो इसी स्थान ये रामेश्वर कुंड का कहलाता है, और इस स्थान पर एक दिन रुके थे। और जब आसपास मतलब सीता माता को जब प्यास लगती है तो आसपास भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने देखा कि पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आया, तो उन्होंने धनुष बाण की तीर से यहाँ जल स्रोत की एक धारा पैदा की थी, जो आज हम देखते हैं कि रामेश्वर कुंड यहाँ पे विराजमान है। साहब यहाँ पानी, चारों तरफ पानी ही पानी है। और वहाँ पर जो सीता बावड़ी है, जो हम देखें कि सीता बावड़ी का जो पानी है अपने आप में कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक धरोहर है। जब भी वो पानी आज तक इतना कचरा होने के बाद भी वो इतना साफ पानी है। और साथ ही वहाँ पर एक सीता मंदिर भी बना है, भगवान यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भी हैं, भोले बाबा भी हैं, और एक प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर के रूप में। लेकिन कहीं ना कहीं वो जीर्णोद्धार की उसको आवश्यकता है। भगवान सीता हम देखते हैं कि देश का यदि यह मंदिर यहाँ बन जाता है तो देश का पहला सीता माता का मंदिर होगा। और हम लोगों ने काफी वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब सफलता मिलने वाली है, क्योंकि भगवान श्री राम भी विराजमान हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि माता सीता भी एक व्यवस्थित रूप से एक मंदिर में विराजमान हो। उसको लेकर हमारे प्रयास लगातार जारी है। समाज सेवियों से हमारी बात हो चुकी है, और परिजन जो है जो उसकी देखरेख कर रहे हैं मंदिर, उनसे भी चर्चा हो चुकी है, उन्हें सहमति दे दी है। और शीघ्र ही हम भूमि पूजन कर एक सीता माता का देश का पहला मंदिर यहाँ बनाने जा रहे हैं। नेपाल सहित देश भर में लगभग 10 जगहों पर माता सीता के मंदिर हैं। अगर ये मंदिर बनता है तो ये देश का 11वां मंदिर होगा जहां माता सीता भगवान राम के साथ भव्य रूप में विराजेंगी। पुरातन काल में कभी आम्रकुंज हुआ करता था, यहाँ पर आम के कई पेड़ थे, लेकिन अब आंवले के पेड़ हैं। यहाँ पर अब चारों तरफ अतिक्रमण पसरा हुआ है। सरकार यही है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और यहाँ पर फिर से उसकी पुराना वैभव लौटाया जाए। तो देखा आपने खंडवा में किस तरह से बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। और ये मंदिर, ये धाम इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जब सीता मैया को प्यास लगी थी उस वक्त प्रभु श्री राम ने यहीं पर जो बावड़ी आपने देखी वहाँ से इसी जगह से उन्हें उनकी प्यास बुझाई थी, पानी पिलाया था। लेकिन अब ये जिस तरह की जर्जर स्थिति में है, यहाँ के लोगों की मांग है कि इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। प्रभु श्री राम ने तीर मारकर पानी निकाला था और माँ सीता की प्यास बुझाई थी। हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से बातचीत करें इस खबर पर। आखिर लोग जो मांग कर रहे हैं जीर्णोद्धार यहाँ पर होना चाहिए, अब तक क्यों किसी ने सुध नहीं ली, क्यों अब तक इसका ठीक तरह से रखरखाव नहीं हो पाया? क्योंकि एक अच्छी स्थली है, लोगों की आस्था का केंद्र है ये। और मध्य प्रदेश के निमाड़ के खंडवा में ये वो मंदिर है जहाँ लोग प्रभु के दर्शन करने आते हैं। यहाँ शिव भगवान की भी मूर्ति है। तो एक तरफ जहां 22 तारीख को अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहां पर रामलला की मूर्ति होगी, और दूसरी तरफ अब मध्य प्रदेश के खंडवा में भी लगातार मांग उठ रही है। चलिए हम रुक करेंगे। निशात सिद्दीकी हमारे संवाददाता खंडवा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज़्यादा बातचीत के साथ उनसे हम बातचीत करेंगे, ज़्यादा जानकारी भी लेंगे। निशात, ये जो स्थल है ये वाकई कई लोगों के आस्था का केंद्र है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने जिस तरह तीर मारकर माँ सीता की प्यास बुझाई थी, काफ़ी अच्छी ये कहानी भी है। लेकिन अब ये जर्जर स्थिति में जो जा रहा है, इसके जीर्णोद्धार के लिए, इसके रखरखाव के लिए अब तक क्यों किसी ने कोई सुध नहीं ली? लोगों का क्या कहना है? देखिए दीपक, बता दूं कि काफी पुरातन काल का मंदिर है। यहाँ पे माना जाता है कि भगवान श्री राम जब
वनवास जब उनको हुआ था, तो जब वो अयोध्या से जब वो दक्षिण भारत की ओर निकल रहे थे, तो उसी बीच जो है वो मध्य प्रदेश के इस जगह पे जब ये खांडा वन हुआ करता था, खंडवा, यहाँ पर आए थे और यहाँ पर माता सीता के साथ उन्होंने कुछ समय बिताया था। और उस समय जब सीता माता को जब प्यास लगी तो उन्होंने यहाँ पर अपना बाण चला करके और एक जलधारा निकाली थी। वो जलधारा जो है आज भी यहाँ मौजूद है, यहाँ पे उसे अब रामबाण कुआं कहा जाता है। और उसी के पास में एक बावड़ी है जिसे सीता बावड़ी कहा जाता है। और आप मेरे पीछे जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये सीता माता का मंदिर है जो पुरातन काल का है, मगर अब ये जो है इस मंदिर का बड़े जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अब जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम का एक भव्य मंदिर वहां पे बन रहा है और उसमें रामलला जल्दी विराजमान भी होंगे, तो यही सब की उम्मीद है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी उम्मीद है कि इस मंदिर को भी जो है भव्य बनाया जाए, ताकि यहाँ पे भी जो भगवान राम की भव्यता है, जो उनकी जो कहा जाता है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिस तरह से सिया के साथ उसका संबंध था, जो माता सीता और उन्होंने जो त्याग किया था, उसको यहाँ पे दर्शाया जाए। इस तरह की एक सोच के साथ यहाँ पे अब जो स्थानीय लोग जो है यहाँ मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी बता दूं आपको कि जो यहाँ जिनकी कस्टडी में ये मंदिर है, वो लोग भी इस बात से सहमत है कि यहाँ पे मंदिर बनाया जाना चाहिए। और अब ये प्रयास जब हो रहे हैं तो ये संभव है कि जल्दी यहाँ पे एक मंदिर बन भी जाएगा। निशाद, संभव हो तो आप कुछ तस्वीरों के माध्यम से पूरा और भी हमें कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, घुमाएंगे, और अगर वहां कुछ लोग हो तो जरूर आप उनसे बातचीत करें कि इसके जीर्णोद्धार को लेकर, रखरखाव को लेकर वो क्या मांग करते हैं, क्या राय रखते हैं। दीपक, मैं पहले आपको बता दूं कि हम ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे लाइट थोड़ा सा कम मिलेगा हमको, तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि जो पुरातन मंदिर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि यहाँ पे किस तरह से जो है यहाँ पे मंदिर है जो पुरातन यहाँ बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है यहाँ पे, ये मंदिर जो है यहाँ पे आप, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको थोड़ा सा दिखाएं अंदर जाकर के। और ये देखिए, ये जो मंदिर है यही जो है काफी प्राचीन मंदिर है। जिस तरह से यहाँ पे अभी भी इसे सजो कर रखा गया है, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो भी हमारे साथ में है, यहाँ पे जो मंदिर का रखरखाव करते हैं वो लोग भी साथ में हैं। हमारे साथ में यहाँ पे एक समाज सेवी हैं जिन्होंने ये मांग उठाई है, ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मंदिर को जो है बनाया जाए। क्या कुछ है आपका या फिर क्या करेगी? जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि वर्षों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का 500 वर्ष बाद मंदिर बनने जा रहा है, वहीं हमको सबको खुशी भी है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जब दक्षिण की ओर जा रहे थे तो खंडवा में एक दिन रुके थे। और ये पूरा जंगल ही जंगल था। ये खंडवा का नाम पहले खांडा वन हुआ करता था। और यहाँ जब सीता मैया को प्यास लगती है तो वो धनुष बाण के माध्यम से एक तीर चलाकर पानी का स्रोत उत्पन्न करते हैं। और आज ये हमारे लिए भी एक ऐतिहासिक धरोहर है कि जहाँ एक प्रकार अयोध्या में भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और हम लोगों ने भी सोचा कि जब यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने कदम रखे थे, माता सीता ने कदम रखे थे, तो क्यों ना हम यहाँ पर इसको भी, ऐतिहासिक धरोहर को भी सजोएं। और इस मंदिर का हमने सभी समाज सेवियों ने मिलकर एक यह सहमति संकल्प लिया कि सीता माता का मंदिर और सीता बावड़ी को हम कहीं न कहीं जीर्णोद्धार करेंगे। और इसीलिए जो इस मंदिर की जो देखरेख कर रहे हैं, कहीं न कहीं आर्थिक तंगी के कारण वो बना नहीं पाए। उनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन अब जब हम लोग सब खड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर यह मंदिर भव्य बनेगा। और इनकी सबकी सहमति भी है कि यह मंदिर का रूप यदि मिल जाता है तो निश्चित तौर पर खंडवा भी अयोध्या के साथ जुड़ जाएगा। बिल्कुल दीपक, हमारे साथ तो जो ये मंदिर का रखरखाव करते हैं नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। किस तरह से जो है आप यहाँ पे जमीन को देने के लिए तैयार हुए हैं? इस जमीन को हम इस्तेमाल देने को कि मंदिर यहाँ भव्य बनना चाहिए। जब राम मंदिर अयोध्या में बन रहा तो यहाँ का भी निर्माण होना चाहिए। उस सेवा सेवी का है, उन्होंने बोला कि मंदिर का, तो हमने बोला ठीक है, आप लोग मंदिर बनाओ अच्छे से, तब इसमें सेवा करते हैं तो हमको भी अच्छा लगेगा कि कम से कम कुछ अच्छा हुआ है। कितनी पीढ़ियां निकल गई है? हमारी ये चौथी पीढ़ी है। अच्छा, तो ये देखिए दीपक, ये चौथी पीढ़ी है इनकी यहाँ पे। और ये मंदिर जो है अब यहाँ पर जो समाज सेवी है उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये पूरा पुरातन ये एक मंदिर है और ये एक जो है झोपड़ी नुमा एक घर है, उसमें ये मंदिर है। तो अब जब रामलला जब इतने भव्य मंदिर में जब विराज रहे हैं तो कोशिश यही है कि माता सीता का मंदिर भी यहाँ पर भव्य बनाया जाए।
मैं चाहूंगा आप और बातचीत करें। जो समाज सेवी आपके साथ मौजूद हैं, उन्होंने पहले किस तरह से आवाज उठाई इसके जीर्णोद्धार को लेकर, और अब आने वाले वक्त को लेकर वो इस मंदिर की रूपरेखा कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये बताइए क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह से आपने आवाज उठाई है? निश्चित तौर पर जिस प्रकार हमने देखा कि जब ये मंदिरों के तो ये योग बनते हैं तभी ये कार्य पूर्ण होते हैं। जिस प्रकार अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है तो हमारे को भी ये मन में लगा कहीं ना कहीं हमें भी भगवान ने संकेत दिया कि आप जाकर उस स्थल पर जाएं और कुछ न कुछ सोचें। जब सोचेंगे तो कुछ न कुछ उसकी सफलता मिलेगी। और जब हमने यहाँ देखा तो हमको कई लोग इसमें मिल गए। हमारे यहाँ पे खंडवा में समाज सेवी है रितेश गोयल जी, जो इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में बहुत ही रुचि लेते हैं। और उनने जो हमको ये निवेदन मतलब उन्होंने किया कि भैया पूरी तरह से मैं ये मंदिर बनाने को तैयार हूँ, आप सब लोग हमारे साथ रहे, हम सब मिलकर एक मंदिर बनाएंगे। निश्चित तौर पर अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे नए बने हैं मोहन यादव जी, उन्होंने शपथ के दूसरे तीसरे दिन एक घोषणा भी करी थी कि भगवान श्री राम मध्य प्रदेश में जिस स्थान से भी गए उस स्थान को जीर्णोद्धार करके बहुत भव्यता प्रदान की जाएगी। उसी के अनुरूप हमने भी सोचा कि क्यों न कहीं हम समाज सेवी लोग भी एक कदम बढ़ाएं और कहीं न कहीं हमारे इस मंदिर को थोड़ी सी भव्यता प्रदान करें, ताकि यहाँ पर जो ऐतिहासिक धरोहर है, भगवान भोलेनाथ है, भगवान लक्ष्मी नारायण है, साईं बाबा का मंदिर है, गायत्री मंदिर है, रामेश्वर का कुंड है, एक विशाल यहाँ पे समुदाय मतलब पूरी तरह से बना हुआ है। इसको एक भव्यता और जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री ने इस घोषणा की है उसके अनुरूप यदि बन जाता तो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी खंडवा के लिए, जिसको बोलते थे खंडवा वन, और भगवान श्री राम की समझ लो अपने आप में ये समझ लो इसलिए हो जाएगा, उनके कहने के हम ये मान लें कि कर्मभूमि भी रहेगी। तो बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरह से समाज सेवी हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने एक बीड़ा उठाया है यहाँ पे एक जो है मंदिर भव्य बनाने का, और यहाँ पे जो ये खंडवा जो है पहले खांडव वन कभी हुआ करता था और उसके बाद जब भगवान राम के यहाँ कदम पड़े हैं, और जैसा कि सरकार ने भी कहा है कि जिस तरह से जहां जहां भी भगवान राम के कदम पड़े हैं वहां पर तो उस जगह का जीर्णोद्धार किया जाएगा, उद्धार किया जाएगा। तो अब यहाँ के लोगों को, खंडवा के लोगों को यही आशा है कि यहाँ पे जो है अब इस जगह का भी जो है उद्धार किया जाएगा। ये मांग कब से उठ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं निशात, जिस तरह से अयोध्या में अब प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य लगभग बनकर तैयार हो गया है, तो क्या अभी अभी ये मांग उठी है इस मंदिर के जीर्णोद्धार की, या पहले से उठती आई है मांग? और संभव हो तो बाहर की भी कुछ तस्वीरें हम तक पहुंचाएं। बिल्कुल दीपक, देखिए मैं बता दूं कि मांग जो है काफी लंबे समय से उठ रही है। यहाँ पे जो है खंडवा में एक कांग्रेस के नेता और समाज सेवी है रिंकू सोनकर, उन्होंने यहाँ पे जो है आंदोलन भी किया था, क्योंकि यहाँ पे एक जो रामबाण हुआ है जहाँ पे कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने तीर चलाकर जलधारा निकाली थी, तो उन्होंने ये मांग की यहाँ पर एक राम मंदिर भी बनाया जाए, क्योंकि भगवान राम ने यहाँ पे एक तीर चलाया था, यहाँ से जलधारा निकली है। तो उन्होंने उसके लिए काफी प्रयास भी किए, आंदोलन भी किया, मगर कहीं ना कहीं वो मामला जो है अभी ठंडे बस्ते में कुछ समय से चले गया था। मगर अब जब भगवान राम का जो है मंदिर जो है अयोध्या में बन रहा है, तो ये उम्मीद जागी है यहाँ के स्थानीय लोगों को कि यहाँ भी जो है अब जो, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, प्राचीन धरोहर है, उसको संजोने की एक जो उम्मीद जो अब जागी है, तो ये माना जा रहा है कि अब जिस तरह से एक भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो यहाँ भी जो भगवान राम की याद में जहां उन्होंने यहाँ कुछ पल बिताए थे, तो वो उन पलों को भी सजो के यहाँ पे रखा जाएगा। और यहाँ पर जो है उनकी याद में अब यहाँ पे माता सीता का जो मंदिर है वो बनाया जाएगा। यहाँ सीता बावड़ी है, उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। रामबाण कुआं है, रामबाण कुएं में का जो है उद्धार किया जाएगा। और यहाँ पे जो है ये पूरा जो क्षेत्र है जिसको रामेश्वर कुंड कहा जाता है, तो रामेश्वर कुंड में जो है अब यहाँ पे एक अलौकिक छटा जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो हो गई थी, तो अब उसको वापस से उसका वैभव लौटाने की कोशिश की जाएगी। लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं दर्शन के लिए, ये भी आप निशात बताएं। और क्या यहाँ कोई खास आयोजन भी होता है रामनवमी या किसी खास त्योहार के मौके पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे समय समय पे जो है आयोजन होते रहते हैं, यहाँ पे श्रद्धालु भी आते हैं। मगर एक खास बात बता दूं कि जब नाग पंचमी होती है, क्योंकि नाग संप्रदाय के लोग जो है यहाँ पे काफी मात्रा में रहते हैं, तो यहाँ पे नाग मंदिर भी है। तो जब नाग पंचमी होती है तो उस समय जो है यहाँ पर काफी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। और जब यहाँ पहुंचते हैं तो वो मंदिरों के दर्शन करते हैं, सीता माता के मंदिर दर्शन करते हैं। और जो यहाँ पे एक ऐतिहासिक जो मंदिर है जिसे कहा जाता है कि पांडव काल में पांडवों ने बनाया था, उस मंदिर के दर्शन करते हैं। तो ये जगह जो है काफी प्राचीन जगह है। और जब ये श्रद्धालु आते हैं तो अपनी पूरी श्रद्धा से यहाँ पे जो है भगवान को नतमस्तक होते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
चलिए, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आपने देखा किस तरह से खंडवा में ये वो मंदिर है जहां पर अब जिसके जीर्णोद्धार की मांग उठ रही है। समाज सेवी हों, आम लोग हों, वो ये चाहते हैं कि ये स्थान, इसका विकास हो। लोग यहाँ पहुँचते हैं त्यौहार के मौके पर, यहाँ भीड़ भी लगती है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन चूंकि स्थिति इसकी जर्जर अवस्था में है, काफ़ी पुराना है, वर्षों पुराना है मंदिर है, ऐसे में मांग उठ रही है कि इसका रखरखाव ठीक ढंग से हो और जल्द से जल्द शासन इस पर ध्यान दे, प्रशासन, और इसका निर्माण हो, पुनर्निर्माण हो।